हेलो फ्रेंड, संध्या एकेडमी बेस्ड स्टडी प्लेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन करा रही थी, तो चलिए उस बेस में हम और आगे क्वेश्चन करते हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 है। इससे पहले मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा चुकी हूँ। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, ₹5 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹6 के 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा बोल रहे हैं। ठीक है, आप लोग कंजूसी मत कीजिए ना, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ₹5 में कितना, 6 केले। ठीक है, और ₹6 में 5 केले। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपस में इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, तब ये हो जाएगी आपकी 6 6 36 हो जाएगी, और ये 5 पंचे 25। तो ये जो 5 पंचे 25 है, आप इससे माइनस करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं। ठीक, तब ये हो जाएगी आपकी 25 एकम 25 चौक 100। ठीक, अब 36 में हम 25 को माइनस करेंगे तब कितना बचेगा, 11 बचेगा, और 11 और गुना ये 4 करेंगे तब क्या हो जाएगी आपके पास 44%। ठीक है, हमें यहाँ क्या पूछा है, प्रतिशत लाभ पूछा है। अगर हमारा आंसर जो है वो प्लस में आ गया तब क्या हो जाएगी, हमारी लाभ होगी, और अगर माइनस में आए तो क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, यहाँ आंसर किस में आया है, प्लस में आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट है, कबीर ₹10 में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है, तो वह ₹11 में 10 की दर से बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी ये बताना है। ठीक है, ये पिछले क्वेश्चन जैसा है सेम। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं ₹10 में 11 पेंसिल। ठीक है, ये आपका पेंसिल, और वैसे ही ₹11 में 10 पेंसिल। ठीक, अब आपस में इसको गुना कर लेते हैं। ठीक, तब ये हो जाएगी आपकी 11 11 121, और 10 10 कितना हो जाएगी 100। अब इस 100, जिस 100 से हम माइनस किए हैं उसी 100 से डिवाइड भी करेंगे, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से भाग दे देते हैं। ठीक, तब ये 100 और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 121 में हम 100 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 21%। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में बताई थी, अगर जो आंसर है वो प्लस में आ रहा है तब क्या होगा, लाभ होगा, और माइनस में आएगा तो हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर किस में आ रहा है, प्लस में, तब क्या हो जाएगी, वो 21% लाभ हो जाएगी, ये डी नंबर। ठीक, नेक्स्ट है, ₹15 में 6 की दर से पेंसिलें खरीदता है, और वह ₹5 में 4 की दर से बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ये पिछले क्वेश्चन जैसा है सेम। देखिए, पहले हम इसको लिख लेते हैं, ₹15 में कितना पेंसिल, 6 पेंसिल। ठीक है, और ₹5 में 4 पेंसिल, ₹5 में कितना, 4 पेंसिल। ठीक है, अब हम इसको गुना कर लेते हैं, तब ये आप क्या हो जाएगी, 5 6 30 हो जाएगी, और 15 चौक 60। हम माइनस करेंगे 60 से, और 60 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और प्रतिशत निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे। ठीक, तब क्या हो जाएगी, ये हम क्या करेंगे, 30 में माइनस 60 करेंगे ये हमारा क्या हो जाएगी, -30 बटे 60, और ये गुना 100। ठीक, ये दोनों जीरो कैंसिल, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। ठीक, ये हो गया। अब क्या करेंगे, ये 3 एकम और ये 0। अब ये क्या हो जाएगी आपकी -10, और ये गुना 5 है। ठीक है, अब इसको हम गुना करेंगे तब ये क्या हो जाएगी, -50%। ये आपकी आंसर हो गई। ठीक है, तो मैंने पिछले जो क्वेश्चन में बताई थी, अगर आंसर माइनस में आता है तब क्या होगी, हानि होगी, और प्लस में आता है तो क्या होगी, लाभ होगी। तो इसमें आंसर किस में आ रहा है, माइनस में, तो हमें क्या हो जाएगी, -50% क्या होगी, हानि होगी। ठीक है, ये आपका सी नंबर का आंसर है। ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, वस्तु का मान लेते हैं हम, वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। ठीक है, 100% में वो खरीदता है। ठीक, और अंकित क्या बोला है, अंकित क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है, तो यहां लिख लेते हैं अंकित मूल्य अपने आप में कितना रहता है, 100% है अंकित मूल्य। ठीक है, 100% है, और उसमें क्या बोला है, 20% और अधिक बोल रहा है, तो मतलब 100 में 20 जोड़े तो क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट, 120 में है, 10% की क्या कर दे रही है, छूट कर रही है। ठीक है, तब हम यहाँ लिख सकते हैं, ये जो अंकित मूल्य है 120 है, ये 120 है, गुना 100, अंकित मूल्य कितना पहले है अपने से 100% है, तो 100% में 10% ऑफ कर रही, तो कितना हो जाएगी, 90 हो जाएगी। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से भाग देंगे। ठीक, तब ये हो जाएगी आपकी, ये दोनों जीरो कैंसिल, और 12 नियम कितना हो जाएगी, 108। ठीक है, 108 रुपए। तो क्या हो जाएगी, वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये में वो क्या कर रहा है, खरीदता है, और 108 रुपया में क्या रहा है, बेच रहा है, तो उसमें कितना प्रतिशत की लाभ हुआ है, 8% की लाभ हुआ है। ये आपका आंसर आ जाएगी। ठीक है, हमें लाभ ही पूछा है ना, तो जब वो 100 रुपया में खरीद रहा है और 108 में बेच रहा है, तो उसको कितना प्रतिशत की लाभ हुई, 8% की लाभ हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹500 है, दुकानदार 5% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है, हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, और अंकित मूल्य अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है पहले से ही। ठीक है, अपने आप में 100% रहता है, और अंकित मूल्य यहाँ कितना दिया गया है आपको, 500 दिया है। ठीक है, और 500 में 5% की और छूट, ठीक, 5% ऑफ है। ठीक है, और फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य अपने आप में, देखिए पहले यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ अंकित मूल्य कितना है, 500 रुपये है, और उसमें 5% की और छूट मिल रहा है, मतलब वो कितना हो जाएगी, 475 हो जाएगी। 500 में 5% छूट दे रही, तो 475 बचेगी। ठीक है, और अंकित मूल्य क्या रहता है, अपने आप में 100% रहता है, उसमें 25% का और लाभ कमाता है, तो 100 में 25 जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगी, 125। ठीक है, तो 475 को 125 से भाग दे देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगी आपकी 25 पंचे 125 और 25 एकम और 25 नियम, ये हो गया। ठीक, और क्या हो जाएगी, ये 5 एकम 5 दूनी और ये 0, अब 19 दूनी कितना हो जाएगी, 38,380 रुपए। ये आपकी क्या हो जाएगी, क्रय मूल्य ये हो जाएगी। ठीक है, ये आपके आंसर आ जाएगी। नेक्स्ट है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हम पहले लिख लेते हैं, क्रय मूल्य अपने आप में क्या रहता है, 100% रहता है। ठीक है, 100%, और अंकित मूल्य भी अपने आप में कितना रहता है, 100% रहता है। ठीक है, अंकित मूल्य भी अपने आप में कितना रहता है, यहाँ लिख लेते हैं 100% वो भी रहता है। ठीक है, अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट बोला है, और तो उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, कितना बोला है, 10% की छूट, ये 10% आपकी ऑफ है, ये हो गया। ठीक है,
और क्या बोला है 8% लाभ कमाने के लिए। वो अंकित मूल्य पहले से 100% है, उसमें 8% और लाभ कमाएंगे तो कितना हो जाएगी वो 108 रुपये हो जाएगी। ठीक है, हो जाएगी ना। तो हम इसको क्या करते हैं, और क्या बोला है 10% छूट बोला है, तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि अंकित मूल्य क्या है 100 है, उसमें 10% छूट दे रहा है, मतलब क्या हो जाएगी वो 90 हो जाएगी। ठीक है, और 8% लाभ कमा रही है तो वो 108 यहाँ हो जाएगी, करेंगे और 100 से गुना करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 9 एकम 9 एकम और 9 दूनी 18, ये आपकी क्या हो जाएगी अंकित मूल्य 120 निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये अब क्या बोला है 120 रुपये ये आ जाएगी। अब क्या बोला है कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। तो क्रय मूल्य अपने आप में कितना है 100% और अंकित मूल्य हम कितना निकाले हैं 120, तब कितना अधिक रखना होगा, सिर्फ 20% अधिक रखना होगा। ये आपकी आंसर आ जाएगी। ठीक है।